एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने पहले सवाल से। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से जो पहला ऑप्शन है वो है भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। और जो इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। तिरंगे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर जी ने ही लगवाया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है लोहित, तीसरा ऑप्शन है यमुना और चौथा ऑप्शन है तापी। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है लोहित नदी। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सही जवाब है। अगला सवाल, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष लगे थे। इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 7 साल, दूसरा ऑप्शन है 10 साल, तीसरा ऑप्शन है 15 साल और चौथा ऑप्शन है 5 साल। तो जो सही जवाब है, जितना टाइम लगा था या वर्ष लगा था वो 7 साल लगा था बुर्ज खलीफा को बनाने पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन है अटल जी, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ इस सवाल को। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जो ऑप्शन नंबर ए है वो है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर और जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर ए है, उदयपुर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और आज का जो हमारा अगला सवाल है वो है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं। ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी मधुमक्खी और ऑप्शन डी मच्छर। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, मधुमक्खी। मधुमक्खियों के 5 आँखें होती हैं। अगला सवाल, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अमरूद और ऑप्शन डी लीची। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमरूद। अगला सवाल, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है देसी घी, दूसरा ऑप्शन है शहद, तीसरा ऑप्शन है रोटी और चौथा ऑप्शन है अचार। तो जो इस सवाल का सही जवाब है, जो ऑप्शन इन ऑप्शंस में से सही है वो ऑप्शन नंबर बी है, शहद। शहद ही वह पदार्थ है जो कभी भी खराब नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है भैंस, दूसरा ऑप्शन है ऊँट, तीसरा ऑप्शन है भेड़ और चौथा ऑप्शन है गाय।
तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और जो हमारा अगला सवाल है वो है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन है शुक्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन है शनि ग्रह, तीसरा ऑप्शन है बुध ग्रह और चौथा ऑप्शन है मंगल ग्रह। और जो सही ऑप्शन है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी है, शनि ग्रह। अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। ठीक है, इस सवाल को एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है बिहार। और जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन मौजूद हैं। अगला सवाल, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है। पहला ऑप्शन शुगर, दूसरा ऑप्शन कैंसर, तीसरा ऑप्शन टीबी और चौथा ऑप्शन कब्ज। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, शुगर। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर, और जो हमारा अगला सवाल है वो है अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है पांचवा। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा। अगला सवाल, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है। इस सवाल को मैं फिर से रिपीट करूंगी। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है। पहला ऑप्शन है समुद्र, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन है सामान्य नमक। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, समुद्र। हमारा अगला सवाल, बिल्ली को रात में अधिक किस कारण से दिखाई देता है। इस सवाल को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। बिल्ली को रात में अधिक किस कारण से दिखाई देता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन नंबर ए है वो है पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दूसरा ऑप्शन है दिन में नींद आने से, तीसरा ऑप्शन है स्वभाववश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। और जो हमारा आज का अगला सवाल है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। मैं इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट करूंगी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है MS वत्स, ऑप्शन नंबर बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी दयाराम सहनी, ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वो है दयाराम सहनी जी, और जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होते हुए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। किस तेल को स्वर्ण तेल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है घी, दूसरा ऑप्शन है जैतून तेल, तीसरा ऑप्शन है अदरक और चौथा ऑप्शन है मस्टर्ड तेल। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, जैतून तेल। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले सवाल पर, जो आज का हमारा आखिरी सवाल है इस वीडियो का। ठीक है, तो अगला सवाल जो है वो खाने से संबंधित है। वड़ा पाव किस भारतीय शहर की प्रमुख सड़क खाद्य है, यानी स्ट्रीट फूड है। वड़ा पाव किस स्टेट का जो है वो स्ट्रीट फूड है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है बंगलुरु। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। जो स्ट्रीट फूड है वड़ा पाव वो मुंबई का स्ट्रीट फूड है। आप सभी का धन्यवाद।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।